आती है बेटी को पापा की याद कब आती है ससुराल में, और मां की याद कब आती है? पापा की याद तब आती है बेटी को जब ससुराल में उसे कोई डांटता है, उसे याद आती है काश यहां मेरे पापा होते। मम्मी जब घर में बिटिया को डांटती है और बेटी तुरंत पापा के पास जाती है, देखो पापा मम्मी सवेरे से उठी अब चेचे करने लगी, समझाओ पापा मम्मी को। पापा गले से लगा के कहते तुम तो जाना तो कि वह पागल हो गई है, दिन भर काम कराते तो चिड़चिड़ाएगा ही है, अपन पागलों की बातों में लगता ही नहीं है। और बिटिया खुश हो गई। पर जब ससुराल में पति डांटता है, सास डांटती है, ननद लड़ती है, तो बेटी कमरे में जाके तकिया में मुंह छुपा के रोती है कि काश अगर आज पापा होते तो मेरे सिर पे हाथ फेर देते कि बेटा हम इन पागलों की बातों में पड़ने वाले नहीं हैं। और मां की याद कब आती है बेटी को ससुराल में? जब पूरे घर को खाना खिला देती है, जो कुछ बचता है बर्तन में लेके बैठती है, एक कौर उठाती है और आंख में आंसू गिरने लगते हैं। आज अगर मेरी मां यहां होती तो सबसे पहले 2 रोटी मुझे खिला देती डांट करके कि रोटी खाओ बाद में कुछ करना। रोटी खाते वक्त उसे मां की याद आती है, और जब कोई डांटता है तो पिता की याद आती है। बहुत गहरा रिश्ता है पिता और पुत्री का प्यारे, बहुत गहरा रिश्ता है। जब बेटी की विदा हो जाती है, शादी हो जाती है और बाप अपनी बेटी के घर जाता है ससुराल, तो बाप ये नहीं देखता है कि बेटी ने कितना महंगा कपड़ा पहना है, इसको जेवर कहां गया। 2 चीजों पे पिता का ध्यान होता है। पापा को 4 बजे उठने की आदत है। पापा बिटिया के घर में उठ के टहल रहे थे, जब तक का देख रहे हैं पापा कि हमारी पुतरिया तुलसी को जल चढ़ा रही है। बाप को करो जो हुकत है कि इतनी सियानी कब हो गई। घर में 10 बजे सो के उठती और आके कहती देखो पापा आज छुट्टी हती और मम्मी ने जगा दो हमें सवेरे से। घर में 10 बजे सो के उठने वाली ससुराल में 4 बजे जल चढ़ा रही है। पापा ने पूछी बेटा तुम? पापा आज लेट हो गए उठने में, पापा आज लेट हो गए। उस पिता के कलेजे से पूछो कि उस पिता पे क्या बीतती होगी। पापा ने देखा घड़ी के 2 बज गए, सबको रोटी खिला रही है पर इसने कौर नहीं खाया। बेटा तुम्हें नहीं खाना? बस पापा मम्मी और खा ले फिर खाते हैं। उस बाप का कलेजा ऊँकता है कि घर में अगर भैया 2 बिस्किट ले लेता था तो पूरे घर को सिर पे उठा लेती थी। देखो पापा भैया ने मेरा बिस्किट का पैकेट ले लिया और आज 2 बजे तक भूखी घूम रही है घर में। पापा भी सोचा थे इतनी सियानी हो कब गई हमारी बिटिया, इतनी सियानी हो कैसे गई। बहुत कष्ट का समय होता है जब कोई बेटी को विदा करता है। अच्छा शादी के 1 दिन पहले जिस दिन बारात आनी होती है उस दिन घर में 2 लोगों को नींद नहीं आती है, एक बिटिया को और एक बिटिया के पापा को। 1 दिन पहले की रात बिटिया छत पे जाएगी, बाहर आएगी, कमरे में जाएगी, किताबें खोलेगी, अलमारी खोलेगी, अपनी गुड्डा गुड़िया देखेगी, अपनी की पुतरिया देखेगी, क्योंकि उसे पता है कि बस यही रात आज आखिरी है, सब छूट जाएगा, सब चला जाएगा। और दूसरे बेटी के बाप को नींद नहीं आती, पूरे घर के चक्कर काटा थे वो रात में, अपने ते मर्यादा रहे थे, अपन बड़ों के सामने अपनी पत्नी से बात नहीं कराते। घर में मेहमान भरे हैं, पापा 2 मिनट को मौका ढूंढ रहे कि हमारी पत्नी से बात हो जाए।
और जैसा ही पत्नी अकेले में दिखी दौड़ के गाओ, सुनो 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 सुनो। पत्नी कहते हो कागा इतने काय घबरा रहे। पति कहते तुम बोले चलाओ, जो हम कह रहे बात सुन ले, हमारे का टेम नहीं है, बताओ क्या बात है। पति कहते सुनो, कल अपनी बिटिया चली जे, अगर वो अलमारी खोले उसमें से तुम्हारी एक दो साड़ी निकाले, कुछ जेवर निकाले तो निकाल ले दियो, हम पे विश्वास करियो, हम तुम्हें दोनों बनवा के दे हैं, पर आज आखिरी बार हमें अपनी बिटिया को देने। और रे भैया जे को भगवान ने बिटिया दई होए, इतनो सुख दे दियो खो घर में, इतनो सुख दे दियो, इतनो सुख दे दियो, ऐसे फिर को भरोसा नहीं है क्योंकि किस्मत में का लिखो है वो ससुराल। जितना सुख दे सको अपनी बेटियों को सुख दे देना, क्योंकि इनकी तकदीर का पता नहीं कहां पलट जाए। बहुत कष्ट का समय होता है भैया। कभी ऐसा संयोग होता है, किन्हीं किन्हीं बेटियों की मां नहीं होती है, जब उस बेटी की विदाई होती है वो दौड़ करके अपने भैया का हाथ पकड़ के लाती है और कहती भैया मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे जायदाद नहीं चाहिए, पर भैया मेरे सिर पे हाथ रख के कसम खा के कहो कि पापा को दुख नहीं दोगे। पापा ने हम लोगों के चक्कर में दूसरी शादी नहीं की भैया, पापा की आंख में आंसू मत आने देना। कभी कभी ऐसा भी संयोग बनता है, किन्हीं किन्हीं बेटियों के पापा नहीं होते, जब उस बेटी की शादी होती है मां गले से लिपटा के कहती बेटा, जब तुम्हारे पापा हमसे कहते कि जिस दिन मेरी बेटी का विवाह होगा सारी दुनिया देखेगी, मैं खुद को बेच दूंगा, पर मेरी बेटी से अच्छा विवाह किसी का नहीं हुआ होगा। पर मां कहते बेटा मामा इतनी तो गुंजाइश नहीं है, हम कसर कछू न छोड़ है, पर चलो बेटा भीतर पापा की तस्वीर लगी है, आशीर्वाद ले लो। और जब वो बेटी उस तस्वीर के सामने जाती है तो देखना कभी उस तस्वीर में से भी आंसू बहते हैं। उस तस्वीर से एक ही शब्द निकलता है, बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले। बहुत प्रेम करती है बेटी पापा से और पापा भी बहुत चाहते हैं। आखिरी में तुम लोगों ने देखा होगा विदाई के समय सब मिलेंगे पर वहां बेटी का बाप नहीं मिलेगा, एक तरफ जाके बैठता है कहीं, एक तरफ दो चार लोग उसके खास खास मित्र जाएंगे। चलो भैया बिटिया की विदा हो रही, अब उसको आशीर्वाद दे दो। आंखें नीची करके जाएगा क्योंकि उसको डर लगता है कि अगर मेरी बेटी ने मुझसे नजर उठा के ये पूछ लिया कि पापा मैंने गलती क्या की है जिसके कारण तुम मुझे अलग कर रहे हो, तो किसी बाप के हलक में इतने शब्द नहीं है कि वो बेटी के इस सवाल का जवाब दे सके। चुपचाप जाता है, बेटी कंधे पे सिर रखती है, मानो कहती है पापा आज मुझे जी भर के रो लेने दो, क्या पता लौट कर ये कंधा मिला कि नहीं मिला, क्या भरोसा ये दुष्ट समाज मुझे जिंदा छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन, किसी की बेटी को मत जलाना पैसे के लिए, किसी की बेटी को फांसी के फंदे पे मत झुलाना। तुम तो चंद कागज के टुकड़ों के लिए किसी के कलेजे को आग लगा सकते हो, फांसी के फंदे पे झुला सकते हो, पर उस मां से पूछना जिसने 9 महीने उसको पाला है,
उस बाप से पूछना जो खुद भूखा रहा है पर अपने बच्चों को पाला है। क्या समय आ गया साहब। कोई कुर्सी, कोई ईमान बेच देता है, कोई धर्म, कोई ईमान बेच देता है, कोई ईमान, कोई धर्म बेच देता है। मिल जाए अगर अच्छा भाव तो जज अपनी कुर्सी बेच देता है और जला दी जाती हैं ससुराल में वही बेटियां जिनकी शादी में बाप अपनी किडनी बेच देता है, जिसने किडनी बेचकर अपनी बेटी का विवाह किया और इस दुष्ट समाज ने चंद टुकड़ों के लिए उसको जला दिया। अरे अपनी बेटी का घर बसाने के चक्कर में कई बापों के घर बिक गए। जब खुद का घर बिका तब बेटी का घर बसा। एक बात और देखना आप, हम अपने मामा के, अपने फूफा के, अपने मौसा के यहां जाएं, 2-4 दिन से ज्यादा हम लोग नहीं रुक पाते हैं। 2-4 दिन रुकेंगे, भैया हम तो घर जा रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा तुम्हारे घर है। जबकि मामा पहले से जानते हैं, बुआ पहले से जानती हैं, रिश्तेदार हमारा स्वभाव जानते, हम रिश्तेदारों का स्वभाव जानते, फिर भी 2 से 4 दिन नहीं रुक पाते। पर बेटी उसके घर में जा रही है जिसको जानती नहीं है। किसी बेटी से पूछा कहां जा रही हो, बोले ससुराल, हो सकता है वहां तुम्हें भूखा रखे। बेटी कहती है रह लूंगी। हो सकता है वो तुझे गालियां दे, बेटी कहती है खा लूंगी। हो सकता है तुझे मार खानी पड़े, बेटी कहती है खा लूंगी मार। हो सकता है ससुराल वाले तुम्हें मार दें, बेटी कहती है मर जाऊंगी। तो उस बेटी से पूछा किसके लिए ये सब, गाली खाने को तैयार, मार खाने को तैयार, भूखी रहने को तैयार, यहां तक कि मरने को भी तैयार, किसके लिए? और बेटी का जवाब सुनना, बेटी कहती है अपने पापा के लिए। जब लौट कर अगर जिंदा आ गई, वो समाज में, गांव में, शहर में अपने पापा का सिर सम्मान से ऊंचा उठा देखूंगी तो मैं ससुराल के सारे दुख भूल जाऊंगी। पर मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिसके कारण समाज में मेरे पापा को सिर झुका के चलना पड़े। अरे बेटा तो मरने के बाद पानी देगा कि नहीं देगा। बेटी ने तो पूरी सांसें बाप के नाम लिख दी, पूरी जिंदगी लिख के चली गई। कोई भरोसा नहीं है उसका कितने दिन जिंदा रखेंगे लोग। बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है बेटी अपने पापा को। एक बार कहीं मुझसे पत्रकार वार्ता में पूछा गया था, विपिन बिहारी जी ये बताओ तुम्हारी नजर में सच्चा संत कौन है? मैंने मीडिया से एक ही बात कही थी, अगर दुनिया में सच्चे संत को देखना हो तो किसी पिता की बेटी को देख लेना, उससे बड़ा दुनिया में कोई संत पैदा ही नहीं हुआ। जो सब त्याग करके परिवार की खुशी के लिए चली जाती है। बेटी बाप के कंधे पे सिर रखती है और जब हिलक हिलक के रो के कहती है पापा हो सकता है ये कंधा मुझे आपका आखिरी हो, इसलिए पापा मुझे जी भर के गले से लगा लो, फिर पता नहीं मिलूंगा कि नहीं मिलूंगा। बहुत कष्ट का समय है। उजड़ गई वो महले वो गलियां जहां बेटी का बचपन बीता। छोड़ गई कुछ
याद के मोती। भगना नहीं जीतू भैया बैठ। छोड़ गई कुछ याद के मोती। जनक जी कह रहे देह से प्राण भी ले गई सीता। बहुत कष्ट का समय है। और जब बेटी आखिरी में देखती है कि हम पापा घबरा रहे हैं, तो अपने आप को फिर संभाल के कहती है। एक मुखिया जी का गीत है, मुझे बहुत अच्छी लगी उसकी लाइन है कि मत रो मैया क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती। पर एक बात है, बेटी पराई होकर भी अपनी होती है और बेटा अपना होकर भी पराया होता है। बेटी दूर रह के भी माँ बाप के बहुत पास होती है और बेटा पास में रह के भी माँ बाप से बहुत दूर रहता है। बेटा कहने को भर पास में है पर है बहुत दूर, और बेटी कहने को दूर है और है बहुत पास। कभी ऐसा संयोग बन जाता है, बेटा नौकरी बाहर करता है और बेटी किसी गरीब घर में ब्याही जाती है। तुम पहले अपने बेटे को फोन लगाना, कहियो बेटा 3 दिन हो गए बुखार चढ़ो है। बेटा पता है का कहे, अब पापा तुम का जानो नौकरी का है, छुट्टी नहीं मिल रही, पैसा ले लो और दवाई करवा लो, हम आके पैसा दे दें। अब फोन काट को बिटिया को लगाइयो गरीब को, कहियो बेटा 3 दिन हो गए रोटी नहीं खाई बुखार चढ़ो है। उतने से जवाब पता है का मिले, पापा तुम फोन धरो हम अब आ रहे। अगर पैसा नहीं होगा तो जेवर बेच के आ जाएगी, जेवर नहीं होगा तो उधार लेके आएगी। और तुम लोगों ने देखा होगा जब पिता की मृत्यु होती है और बेटी अपने ससुराल से आती है तो कहाँ के सिर फोड़ती है बताओ, घर की चौखट पे गिरत है। कैसे बात जान गई कि अब पराव होगा सब। जब तक पापा थे तब तक सब था। बिटिया जब नहीं लगे रे कि पराई है, जब उनको ब्याह हो, बिटिया तो जब 1-2 साल बाद आवे और नाश्ता करके कहूँ बैग में से रूमाल निकाल के हाथ पोंछ लेवे तो समझ लियो उन्हें पराव कर दो। कैसे पहलवा पर्दा से हाथ पोंछती हो, पता तो कि हमारा बाप को आए सब कुछ। पर आज भा जान गई कि अगर भाभी ने तिरछी नजर कर दी, हमने अगर पर्दा से हाथ पोंछ ले तो सब पराव हो जाए। कि मत रो मैया क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती। कि धनी की हो या निर्धन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। हमें भी भैया जो झूलन लगी है कि साल खाड़ में हमें भी मोड़ी विदा करने। हमारी बिटिया कबो हमारी जब कथा नहीं सुनत। आज टीवी बंद हो गई उस घर की। मोहल्ला के कछु आ जाते हैं कि चलो लगा दे सुने। आज गारंटी है टीवी नहीं चल रही। वो कहते हैं आज पापा की हमें बातें सुननी नहीं है। तो भैया रे जब जाते हैं तो सबसे पहले मोड़ी लिपटा थे आके
पागलों हाई लिपटत है, गाल चूम है, माथो चूम है। अब हमें भी झूलन लगी कि एक दिन हम पे भी जल्दी इतने साल मत रो मत रो मैया, क्यों रोती है बेटी पराया धन होती। धनी की हो या निर्धन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। आखिरी में जिन बहन भाई में एक घड़ी नहीं बनती, वो भैया आकर अपनी दीदी से लिपट जाता है, दीदी अब सारे बिस्कुट तुम खा लेना, पर हमें छोड़ के मत जाओ, हमें छोड़ के मत जाओ। बहन उस भाई को समझाती है, क्यों रोता है मेरे भैया, मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया। क्यों रोता है प्यारे भैया, मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया। जानते हैं जब बेटी का बाप दुनिया छोड़ के चला जाता है तो वो बेटी अपने भाई में अपने पापा को ढूंढने लगती है। फिर बिटिया जा चाहत है कि जित तो प्यार हमें पापा करते उतना ही भैया करन लगे। निवेदन है रे भैया, अगर तुम्हारे बाप ने हुए और बेन हल्की बड़ी कैसा हुए, एक बार को गले से लगा के उसकी मूड पे हाथ धर के इतनी भर कह दियो कि बेन पापा नहीं मनोवे हम तो। बहुत आस लगा लेती है बेटी भाई से पापा के बाद। जब सब कुछ मेरा भाई है, मेरा बाप है, मेरा भाई है, मेरा मित्र है। बहन कहती है भैया मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, बस रक्षाबंधन के दिन कोशिश मैं करूंगी कि मैं तेरे घर आऊं, पर अगर मैं ना आ पाऊं तो तू मेरे घर आ जाना। मुझे तुझे चाहिए कुछ नहीं, तुझे समय ना हो दरवाजे पे खड़े होके राखी बंधवा लेना और खाली हाथ मेरे सिर पे रख के कह देना कि बहन निश्चिंत हो जा, तेरा भाई अभी जिंदा है, बस ये वचन दे देना। मत रो मेरे प्यारे भैया, मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया। मत रो मेरे प्यारे भैया, मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया। कसम तुझे रक्षा बंधन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की। इतनी बात सिर्फ मैंने इसलिए की है, मेरी जितनी भी बेटियां बैठी हों कान के पर्दे फाड़ लो अब, और इस भाई की एक बात ध्यान से सुन लो।
तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए बहुत चाहते हैं। अभी दीपावली से जनवरी तक का जो समय रहेगा बहुत ठंड का समय रहता है। तुम्हें 2-2 पल्ली में घर में ठंड लगती है, पर तुम्हारे पापा रात रात भर खेत में पानी डालेंगे फसल को। किस लिए? कि अगर फसल अच्छी हो जाए तो बिटिया को अच्छा घर मिल जाए। हो सकता है पापा को सांप खा लाएं, बिच्छू खा लाएं, करंट लग जाए, फिर भी वो जान हथेली पे लेके खेत में काम कर रहा है। काय के लाने कि अगर फसल अच्छी हो जाए तो मोड़ी को घर अच्छा मिल जाए। ईमानदारी से कहो, अपनी मम्मी से पूछ लियो, तुम्हारे बेटा हरो, अगर तुम पढ़ रही हो तो तुम्हारे पापा की बदौलत। मम्मी पापा से कहते कि तुम बैठे हो, तुम्हें शर्म ही नहीं लग रही, मोड़ी सियानी हो गई, तुम कहूँ जा ही नहीं रहे, तो पापा मम्मी से कहते तुम्हारी मूड पे बैठी का। मम्मी कहते समय काल खराब है, पापा कैसे बनो रहने, हमें अपनी मोड़ी पे भरोसा है। मम्मी कहते हैं पढ़ाई आगे कैसे हुई है, खर्चा, पापा कहते तुम जा रही का कमावे, तुम ले आओ कमा के, तुम्हें चला रही घर, हमारी मोड़ी पड़ है, पाँव पे खड़ी हो जाए। और जितने माता पिता बैठे हो, अपनी बेटियों को तितली मत बनाओ। उड़ाओ तो उड़ाना जरूरी है, आगे बढ़ाना जरूरी है, पर इनको तितली मत बनाओ, इनको मधुमक्खी बनाओ। साथ में एक डंक भी दो, जो पापी इनकी तरफ नजर उठाए वो उसको फाड़ करके रख दे। इनको मधुमक्खी बना के उड़ाओ। और अपने बेटियों को इतना विश्वास दिला दो कि बेटी, अगर कोई पापी तुम्हारी तरफ नजर उठा के देखे तो महाकाली बन करके उसकी आंतड़ियां फाड़ देना। पुलिस और कानून से हम निपटते रहेंगे, हम निपटते रहेंगे पुलिस से और कानून से। अपनी बिटियों को इतना बल दे दे, इनको फ्री कर दो कि अगर कोई पापी जरा सी नजर उठा के देखता है तो पहले तो हम बिटियों को इतनो, हर पिता को अपनी बेटी से ऐसो व्यवहार राखो चाहिए, मित्र जैसो, कि भाई आके तुम्हें बता सके कि पापा आज वो लड़का हमें छेड़ रहा हो तो बेटा हरो। ये इतनी बातें हमने इसे घुमाई हैं। पिता का, पुत्र का पिता के लिए क्या कर्तव्य है? मुखाग्नि दे दे और पूरी क्रियाएं विधिवत कर दे तो पुत्र पिता के ऋण से उड़न। तो बेटी का भी कोई कर्तव्य बनता है। बेटी का एक कर्तव्य है, अगर बेटी ये काम कर दे तो माता पिता के ऋण से उड़न हो जाती है। और वो काम कर देना मेरी बेटियों। और जितने माता पिता बैठे हो, पूरी जिंदगी में बाप अपनी बेटी से सिर्फ एक चीज चाहता है, और इसके अलावा तुम्हें अपनी बेटी से कुछ चाहिए हो तो हमें बताना कि नहीं हमें ये नहीं चाहिए और कुछ चाहिए। संसार का हर बाप अपनी बेटी से सिर्फ एक चीज चाहता है, और बेटियां हमारी जितनी बहनें आई हो वे दे दियो। क्या चाहता है बाप? और कुछ नहीं चाहिए उसे। मेरी बेटियों, हरे मंडप के नीचे, क्योंकि तुम्हें 2 कुल की लाज बचाने है, पिता की और पति की। चित्रकूट में जब चारई भैया बैठे, कोल भील, केवट, वशिष्ठ सब बैठे, वही समय राजा जनक आए हैं। रामायण पढ़ियो। जनक जी ने एक नजर मारी, एक एक चेहरा देखो, पर कहूं सीता नहीं दिखानी। आंखों ही आंखों में वशिष्ठ जी से बोले, गुरुदेव क्या मेरी बेटी सीता राम के साथ बन नहीं आई? क्या मेरे संस्कार फीके पड़ गए? क्या राम को संकट में अकेला छोड़ दिया? वशिष्ठ ने कहा, नहीं जनक, तेरे संस्कार फीके नहीं हो सकते। नीचे चली जा, मंदाकिनी के घाट पर तुम्हारी बेटी बैठी है। और जब जनक जी गए, कहा देख रहे हैं, एक खुरदरे पथरा पे सीता बैठी है। रोम खड़े हो गए जनक के। हमारी जब बई बिटिया आए जो कमल के फूलों पे निगरती, और आज पत्थर पे बैठी। और उसी समय सीता जी ने
हाथ का उंजरू बना के मंदाकिनी गंगा का जल भर के पीने लगी। जनक की आंखों में धार लग गई आंसुओं की। ये मेरी वही बेटी है जो चांदी के गिलास में पानी पीती थी। आज का कोई पिता होता तो सबसे पहले अपने समधी को दहेज प्रथा में लिखवा देता, पर धन्य रे राजा जनक दोनों हाथ उठा के कहता है कि पुत्री पवित्र किए कुल दो सीता, मैं तेरे जैसी पुत्री पाकर के धन्य हो गया। बेटा जितनी बिटियां बैठी हो, आदमी कहते हैं लड़का हो जाए नाव चल है, लड़का हो जाए नाव चल है। धृतराष्ट्र के 100 हते रावण के 2 लाख हते, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, पर को पानी देवे बारो नहीं बचो रे। ऐसी ये लड़का हो ही जाए सो का मतलब है। बेटा तुमने तो सीता बनी हो कि अपने बाप के नाव को अमर कर दियो, काम ऐसो करियो। सीता के नाम से जनक जाने जा रहे। आधे से ज्यादा लोगों जो पता नहीं है कि जनक के मोड़ा को का नाम। बोलो जनक को परिचय में कि लड़का से है कि बिटिया से? बिटिया से है। तुम्हारे ऐसी बिटियां बनियो कि जब तुम्हारा नाव आवे तो तुम्हारे बाप की छाती पटी पटी पर हटावे। हमारी मोड़ी ने मेरिट लिस्ट में नंबर बन लो है, हमारी मोड़ी वो टेस्ट मैंने कर गई। कब ये सुने करियो कि हटा में तुम्हारे बाप को कुलिया में हो भगने पड़े तुम्हारे नाव से। और भगवान अगर ऐसी औलाद हो तो होता ही मर जाए। बजगोई अच्छे एक ही चीज को तो रोने के हमारे है नहीं। बजगुआ औलाद बजगुआ रे वो अच्छो। बेटा तुम्हें सीता बनने हैं, तुम्हें सूप न खाने बनने। सूप न खाने खुद की नाक कटवाई और कुल की नाक कटवा दी। और एक बात बताओ, तुम अगर कछु गलत करके चली जे हो, कल को भगवान तुम्हें भी औलाद दे है। और अगर बा गलत चली गई और जोन दिन तुम अपनी औलाद को डांटो के अरे ये सब काय कर रही बिन्नी, वो बा कहे मम्मी तुमने करो तो सू, फिर का जवाब दे हो अपनी औलाद को। आदमी सबकी नजरों में उठ सकत है, पर अपने बच्चों की नजर में जो गिर जाए वो उठ नहीं सकत कभी। तो कभी ऐसा काम मत करना कि तुम्हारे बच्चे गलती करें और तुम्हें डांटवे में सोचवे पड़े, क्योंकि ये काल का चक्र एक बार घूमता जरूर है जीवन में, फिर वही लौट के आएगा। हमारा बचपन हमारे बच्चों के रूप में आएगा, हमारा खेल कूद हमारे बच्चों के रूप में आएगा, हमारी पढ़ाई हमारे बच्चों के रूप में आए। वो बात अलग है कि हम थोड़ा स्तर ज्यादा आगे बढ़ा के करते हैं, पर है तो वही का वही सब। तो बेटा हरो ऐसो काम न करियो, सूप न खाने बनियो। तुम्हें सीता बनने हैं, तुम्हें झांसी की रानी बनने हैं। अगर कोनो पापी तुम्हारी तरफ देखे तो छाती पे चढ़ के खून पी जाइयो, रणचंडी बन जाइयो। और ये तो वैसे ही माता चंडी है हटा में, तो हर बिटिया में चंडी बैठ जाए जो अंदर पापी तुम्हारी तरफ गलत नजर डाले। शादी बेटा हरो को भक्के ने करियो। शादी जब भी करो जब भी जग के करियो। और सुन ले, आजकल जो लव जिहाद को बहुत चल रहा है, ये पापी हमारी बहनों को बहला के फुसला के मीठी मीठी बातें करके और अपने जाल में फंसा रहे। के पीछे एक बहुत बड़ो ग्रोह काम कर रहा है। पैसा दो जा रहा हो कि तुम बेचारी इन हिंदू लड़कियों को फंसाओ, इसके लिए हम तुम्हें पैसा देंगे तगड़ी रकम। उनको शादी मादी नहीं करने तुमसे, नहीं तो कमियां हैं। कहाँ बेचे ले जाकर, और बेचे ने तो कोनो रेल की पटरी पे सूटकेस में 36 टुकड़ा मिले हैं। सब मीडिया से जुड़े हो, सब ने पढ़ो है। मिली थी एक बिटिया 36 टुकड़ा, एक के पेट में 26 चक्कू मारे थे एक पापी ने। इसे बेटा हरो